हाय दोस्तों, जैसे कि मैंने एक स्मॉल वीडियो बनाया था और उसमें बोला था कि क्या स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। अगर मेरी बात करें तो मुझे भी पहले यही लगता था कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता होगा और इसमें लोग पैसे खाते हैं। बट 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं बोल सकता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने से पहले मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो जो आपको पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट को एज अ साइड इनकम के तौर पे सोच सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो ये भी एक करियर का अच्छा ऑप्शन है। बट एक चीज़ तो है, स्टॉक मार्केट इतना इजी है नहीं जितना दिखता है। उसके लिए आपको कंटिन्यूअस और रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखना, फंडामेंटल चीज़ों को पढ़ना, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट है। आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स समझना होता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है, पॉलिटिक्स, नैरेटिव्स, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कैसे जा रहे हैं, कंपनी कैसे ग्रो करेगी। सो यहाँ मतलब बेसिकली स्टॉक मार्केट्स में इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे आपको बहुत से कंपोनेंट होते हैं, उनको देखना होता है। बट ट्रस्ट मी, जब आप स्टॉक मार्केट के जर्नी में आएंगे तो एक चीज़ आई विल डेफिनेटली से कि यू विल लर्न अ लॉट। चाहे आप इकोनॉमिक्स के बारे बोले, पॉलिटिक्स के बारे बोले, या वर्ल्ड में कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करें, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटीज़ बनती है ना। आपकी जो कंपनियां होती हैं उनको वो डिसीजन लेती है और आपका ग्रो करके देती है बेसिकली। सो आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। मैं एक 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 बहुत छोटा सा पोर्शन है जो लोग अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में, मैं उस सेक्टर को पहले कवर करूँगा। फिर मेरे आने वाले वीडियोस जो होंगे उसमें मैं एक एक करके आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊँगा जो मैंने अभी तक से सीखा है। और जो भी मैं बताऊँगा वो मेरा ऑन एक्सपीरियंस होगा, तो मैं रॉन्ग हो सकता हूँ या सही भी हो सकता हूँ। आप अपना ओपिनियन उसको दे सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट का सफ़र स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ, क्या जॉब के अलावा भी मैं थोड़ा साइड इनकम कमा सकता हूँ या नहीं। तो अ, बहुत सारे सोच विचार के बाद लगा कि आई हैव अ टाइम लिमिटेशन, मतलब कंस्ट्रेंट। मैं जॉब के साथ ही साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता था और आई वॉज नॉट सपोज टू डू एनी एंटरप्रेन्योरशिप वाला चीज़। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। तो उसके बाद लगा कि क्या करूँ। तो स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन दिख रहा था, बट आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग एरिया है जहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं ज़्यादातर। बट टू बी ऑनेस्ट, किसी चीज़ को आप समझना है तो पहले आपको उसके बारे में जानना होगा। और अगर आप अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू टेक योर डिसीजन, तो हम बोल सकते हैं कि आपने सही डिसीजन लिया। तो कोविड के टाइम पे मैंने भी सोचा कि थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में अम, सीखा जाए, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है पिछले 2 सालों से, बहुत कुछ पढ़ा है। बट तो मैंने जो भी पढ़ा है बिट्स एंड कॉइन है, मतलब कभी यहाँ से वहाँ से, तो डॉट्स को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। और पहला एक छोटा सा एडवाइस ये है कि अ, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहला स्टेप करें कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस ऐप से आप मतलब ट्रेडिंग बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं ट्रेडिंग पे बात नहीं करूँगा क्योंकि ट्रेडिंग काफ़ी मतलब मेरी कंफर्ट जोन से बाहर है। मैं अपने आप को ट्रेडर की कैटेगरी में नहीं डाल सकता हूँ। जो ट्रेडर हैं इन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं, बट उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं रिस्क के। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा रिस्क जो हो वो कंट्रोल वे में हो। सो मैं इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा जाता हूँ और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेन एवर आई फील कि इतना प्रॉफिट सफिशियंट है तो मैं उसको बुक कर लेता हूँ। बट
अभी ग्रेजुअली मैं जब स्टॉक मार्केट में तो बहुत से फिलोसफी और फंडामेंटल चीज़ अभी सीखा हूँ, तो आई विल इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन माय कमिंग पोर्टफोलियोज़ में। और ट्रस्ट मी, इट्स अ सेफ एंड अ गुड वे टू अर्न एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, आई कैन से। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक जो जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो है ना, जेरोदा है, आपका अप स्टॉक है, 5 पैसे है। अभी अभी बहुत से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अपना जर्नी जेरोदा के साथ स्टार्ट किया क्योंकि मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा था। जब मैंने उनकी फीचर्स देखी थी, उनके चार्जेस देखे थे, तो मुझे जेरोदा ज़्यादा पसंद आया था। मैं भी हो सकता है आप बाकी सारे जो ऐप्स हैं उनके डिटेल चेक कर लें अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपना डिसीजन लें कि आपको कहाँ करना है। मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ ना कि कोई भी एप्लीकेशन जब आप चूज़ करते हो और उसको उसके मेंबर बनते हो, तो उनके फीचर्स से आपको यूज़ टू हो जाना चाहिए, है ना, कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ़ंड कैसे ऐड कर सकते हैं, आप शेयर कैसे खरीदेंगे, उनको बेचेंगे कैसे, उसमें कितने तरह के फीचर्स हैं जिसमें आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, उसका एनालिसिस करने का तरीका क्या है। तो आप स्टार्टिंग के दिनों में ना 1000 या 500 से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है, कि आप कुछ स्टॉक को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, आप बस उसको लर्निंग पर्पज से कीजिए, है ना। जैसे ही आप उससे थोड़ा सा यूज टू होते हैं, देन आई विल, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा समझने, अंडरस्टैंडिंग बनाने में आसान हो जाती है। और जब ये प्रोसेस आप करते रहते हैं तो उसके साथ ही साथ मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट की डायरेक्ट बुक पढ़ने से पहले आप कुछ बुक्स पढ़ें जो मनी के बारे में हो, कि मनी का यूटिलाइजेशन क्या है, आखिर बेसिकली मनी वर्क कैसे करता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना, मनी कैसे वर्क्स करती है। हाँ, हमारे डे टू डे डिसीजंस होते हैं जो मनी के साथ होते हैं, और हम बहुत बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। तो मतलब स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना होगा कि मनी काम कैसे करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ गए, देन यू विल टेक अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिसीजन, आई कैन से, कि आपका जो डिसीजन पावर रहेगा वो बहुत बेहतरीन रहेगा। आप प्लानिंग उस तरीके से कर सकते हैं। आप मनी क्यों चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मनी काम कैसे करता है। तो और ये सच्चाई है कि हमारे देश में इस बारे में लोग ज़्यादा बात करते नहीं हैं कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं 3 बुक्स रिकमेंड करूँगा। अगर आपको मनी के बारे में जानना है, उसकी जो एक तरह की मनी की जो साइकोलॉजी मैं बोल सकता हूँ, लोगों की जो साइकोलॉजी होती है मनी के प्रति, वो कैसे काम करती है। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने पहला बुक मतलब पढ़ा था, जिसको पढ़ने के बाद लगा कि काश ये बुक मैं पहला पढ़ा होता तो अभी तक से शायद मेरा जो डिसीजन पावर था काफ़ी और अच्छा होता या बेहतरीन होता। बट ठीक है, नेवरदलेस देर आए दुरुस्त आए। सो मेरा पहला बुक था रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। मैं बुक के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा यहाँ पे, मैं जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। तो रिच डैड पुअर डैड एक बेहतरीन बुक है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखे हैं, और ये ब्यूटीफुली बताते हैं कि पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, है ना। और इसमें बताया गया है कि आपका जो डिसीजन पावर है, कि आप जिसको एसेट्स मानते हो आपके रियल एसेट्स होते नहीं हैं, और आप लोगों को दिखावा या शो ऑफ के लिए चीज़ें खरीदते हैं, बट वो मतलब अल्टीमेटली बेसिकली आपके लिए लाइबिलिटीज़ बन जाती है। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक है, और उन्होंने बताया है कि कैसे हमें सही पैसे का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। और ये बेहतरीन बुक है, एवरीबडी शुड रीड इट, एवरीबडी शुड, आई विल सजेस्ट। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक और बुक का सजेशन मतलब पता चला, जो मैंने पढ़ा, उसका नाम था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, है ना, जिनको जॉर्ज एस क्लैशन ने लिखे हैं। बेहतरीन बुक, बेहतरीन बुक। सो बेसिकली
अगर आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं या financial independence, I will say it's a much better word rather than the rich people. तो आपको पहले कैपिटल थोड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें वो एक स्टोरी के थ्रू से बताते हैं कि एक लड़का कैसे अपनी ज़िंदगी में जीरो से एक रिच मैन बनता है। उसकी एक ब्यूटीफुल जर्नी है और उसने एक एक स्टेप से बताया है कि आपको स्टार्टिंग में हार्डशिप क्यों करना चाहिए, अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन करना कैसे चाहिए। उसमें सेविंग की जो महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है वो सेविंग और उसके बाद उसको कैसे इन्वेस्ट करें उस पर बेहतरीन बात की है। तो ये बुक मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा सो दैट यू विल रिलेट इन टुडेज वर्ल्ड। आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी इनकम कमाते हैं तो अपना एक्सपेंडिचर और जो सेविंग होती है वो करना चाहिए और उस सेविंग के पैसे को आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, ये आपको एक क्लियर थॉट मिलेगा। और एक तीसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मॉर्गन हैसल ने लिखी है। ये भी एक बेहतरीन बुक है। इसमें यूएस के कॉन्सेप्ट से बताई गई है कि मनी का जो मतलब बेसिकली रिच कंट्री कैसे रिच बनती है और वहाँ के लोग रिच कैसे बनते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक बुक्स विच आई विल सजेस्ट। आप पहले स्टॉक मार्केट में मतलब फुली जंप मारने से पहले इसको थोड़ा पढ़ें। यू विल गेट द आइडिया कि मनी का वर्क कैसा है, इसका नेचर कैसा होता है, इसकी मतलब हमारी साइकोलॉजी कैसी होती है मनी को लेके। सो व्हेन यू विल गेट द क्लैरिटी लिटिल बिट ना, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टेक द प्रॉपर डिसीजन, ठीक है। उसके बाद अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा। और आई गेस फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टेप वाइज आप लोगों को बताऊँ कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे जाएं ताकि आपको नुकसान कम हो और आप पैसा उससे निकाल सके, मतलब बेसिकली पैसा कमा सके। एक वर्ड है जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और ये वर्ड मेरे हर वीडियोस में आएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको पेशेंस मतलब धैर्य है ना, वो रखना बड़ा ज़रूरी है। और आई गेस मेरे इनिशियल डेज में मैंने इस वर्ड को समझ नहीं पाया था क्योंकि 6 मंथ में मैंने पेशेंस नहीं रखने की वजह से बहुत से अपॉर्चुनिटी जो थी प्रॉफिट के तौर पे वो मैंने मिस आउट किया है। बट मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ दैट वाज द माई लर्निंग। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो एवरी डे यू आर कीप ऑन लर्निंग, है ना। तो यही मेरा एक सजेशन है कि आप ये 3 बुक्स है, रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और साइकोलॉजी ऑफ मनी को पहले पढ़ लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉपर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स हैं, साइट्स कौन से हम रेफ़र कर सकते हैं, हमें न्यूज़पेपर किस तरीके का पढ़ना चाहिए, हमें कौन से जो लोग होते हैं, जो रिनोन लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अपनी एक मुकाम हासिल किए हैं, उनके वीडियोज़ उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए। So I will share all the details in later part of my videos. I'm trying this new thing in my life. Let's see whether it will help जो लोग हैं वो इस वीडियो से सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे। और होप सो कि आपको ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लग रहा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।